हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका है वर्क एंड वेजेज का। क्लास नंबर आप देखेंगे तो 5 है, ठीक है। यानी कि क्लास 4 तक हो चुका है। 4 वीडियो हम पहले शूट कर चुके हैं, उसको आप जाके बढ़िया से देखें, क्योंकि मैन और वुमेन का जो तीसरा लेवल है, 2 लेवल हमने पहले करा दिया है, उसको बहुत ज़रूरी है देखना। एक बार आप उसको जाके देखेंगे तभी आपको लेवल नंबर 3 समझ में आएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है ये मेंस वगैरह में ज़्यादा पूछता है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वर्क ऑफ 4 मैन इज इक्वल टू, मतलब ये एक अलग ही क्वेश्चन है। जो आप 2 लेवल का क्वेश्चन देखेंगे उसको इससे अगर आप लिंक करते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्क ऑफ 4 मैन इज इक्वल टू वर्क ऑफ 6 वुमेन, यानी कि 4 आदमी का जो काम है वो 6 महिलाओं के काम के बराबर है। अब जैसे जैसे ये बोल रहा है हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेटअप करते जाएंगे। देखिए 4 आदमियों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, ये दिया हुआ है, पहला तो स्टेप यही दिया हुआ है। आगे बोल रहा है और 9 महिलाओं का काम जो है 12 लड़कों के काम के बराबर है। आपको मैंने एक बात इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग शूट करने वाले हैं उसमें मैन वुमेन और बॉयज़ भी आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉयज़ का भी कंडीशन दिया हुआ है ना। अगला एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि 9 वुमेन का जो वर्क है वो 12 बी के बराबर है। बी का मतलब बॉयज़, एम का मतलब मैन, डब्ल्यू का मतलब वुमेन, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 मैन इज इक्वल टू वर्क ऑफ 6 वुमेन एंड 9 वुमेन इज इक्वल टू वर्क ऑफ 12 वुमेन। उसके बाद ये जितना भी लाइन लिखा हुआ है ये मेरा बाद में बात होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मैन वुमेन और बॉयज़ का पहले रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग को पढ़ा दिया है मैंने। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो आज का ये जो क्लास है इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे, इसको इधर से कट कर लेंगे तो 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा। तो अगर मैं ये देखूं कि m रेशियो w की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 2 हो जाएगा, है ना। और इधर से अगर देखेंगे आप तो 3 3 जा, और ये हो जाएगा कितना बेटा, 3 4 जा। तो ये हो जाएगा 3w, है ना, 3w नहीं 4w, उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, 3w इजकल टू हो जाएगा 4b। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि w रेशियो b कितना होगा, यानी कि वुमेन से बॉयज़ का रेशियो क्या होगा, तो हम यही बोलेंगे क्या, 4 रेशियो 3। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैन और डब्ल्यू का रेशियो 3 रेशियो 2 है, लेकिन यहाँ पर वुमेन और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 4 रेशियो 3 है। तो आपको मैंने एक रेशियो प्रोपोर्शन में करवाया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप, है ना, कि अगर ए बी का रेशियो दिया हुआ है ना, ए बी सी पहले हम लिख लेते हैं। अगर ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2 रेशियो 3, बी सी का रेशियो दिया हुआ है 1 रेशियो 2, तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन पहले, इसीलिए सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया गया था। और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप उसमें ऐड कर दिया था, है ना। इसीलिए क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर एक चैप्टर से लिंक होता है। जिसको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं समझ में आया, इसका मतलब उसको हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आप रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो एक बार जाके जरूर देखो, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज वही होने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, ये 3 यहाँ पे भरा जाएगा और ये 1 यहाँ पे भरा जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 6। ये निकल गया a रेशियो b रेशियो 6, ठीक है ना। तो ये जो हमने बात किया था इसी का मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। ये देखिए कैसे, मुझे चाहिए मैन रेशियो w रेशियो b। मैं पहले आपको निकाल के बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूंगा MWB का रेशियो। तो MB कितना, 3 2, बात सही है, दिया हुआ है। और WB कितना, ये हो गया 4 3। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे क्या भरोगे, 2, यहाँ पे क्या भरोगे, 4, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 6। यानी कट करके क्या आएगा, 2 से 6, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 3। यानी मेरा रेशियो कितना आ गया पता है आपको, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। यहाँ तक फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। आप देखिए एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं। यहाँ से पहले हमने क्या किया, 4 आदमियों का काम जो है वो 6 महिलाओं के काम के बराबर है। तो हमने क्या किया, पहले इसको इक्वेटिंग करके 3 रेशियो 2 बनाया, ठीक है जी। उसके बाद फिर सेकंड क्या पार्ट बोल रहा है, एंड 9 वुमेन इज इक्वल टू 12 बॉयज, यानी कि 9 महिलाओं का काम जो है वो 12 लड़कों के काम के बराबर है। जितने समय में एक काम को 9 वुमेन करती है, इसका मीनिंग ये हुआ
उतने ही समय में उसी काम को करने में 12 लड़का समय लेता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले रेशियो निकाला, 3 3 जा 3 4 जा, उल्टा हो जाता है, आपको पता होगा कि W हो जाएगा आपका ये, W हो जाएगा आपका 4 और B हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो 4:3 आ गया। उसके बाद अगर AB का रेशियो दिया हो और BC का रेशियो दिया हो तो ABC निकालने का हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन में। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स किया। अब आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ मैं। आपके पास रेशियो आ चुका है, क्या, ये देखिए M रेशियो W रेशियो B इक्वल टू कितना आ गया, 6:4:3। अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ से पढ़ना। अब हम लिखेंगे M1 D1 और इसमें मैं देख रहा हूँ कि H1 भी दिया हुआ है। देखिए 8 आवर पर डे, यानी कि मुझे इसमें H1 भी लिखना पड़ेगा, है ना। M1 D1 H1 कैपिटल में लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 और ये हो जाएगा आपका H2। अब देखिए क्या दिया है, 8 मैन एंड 6 वुमेन। जैसे एंड होता है, एक बात आप ये समझ लो, जहाँ पर भी एंड होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो 8 मैन और क्या है 6 वुमेन, तो प्लस लिखेंगे 6 वुमेन। ठीक है जी, टुगेदर वर्क 8 आवर पर डे। ये देखिए टुगेदर वर्क 8 आवर पर डे, आवर आ गया यहाँ पर। काम कितने दिनों में पूरा होता है, 15 दिनों में पूरा होता है। राउंड करते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आता जाए, 15 दिनों में काम को पूरा करता है। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि दो आदमी, 3 महिलाएं और 4 लड़के, अब क्या हो गया, ये देखिए 2 आदमी, जो पूछने वाला वो कहाँ होगा, राइट साइड में। ये तो तरीका, इसके बाद तरीका वही है, आपको जो भी दिक्कत होगा वो यहाँ तक होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो फर्स्ट में दिया था उसको हमने मान लिया M1 D1, जो मेरा पूछ रहा है उसको हमने मान लिया M2 D2। बोल रहा है कि 2 आदमी 3 महिलाएं, तो प्लस 3 महिलाएं, ठीक है, प्लस 4 लड़के अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन सेटअप हो चुका है। ये बहुत ही टफ लैंग्वेज होता है, इसको बनाना जो है ना, इस क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं इसको बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से मुझे रेशियो निकालना है, कहाँ से इक्वेशन सेटअप करना है। जिस बच्चों को ये समझ में आ गया आराम से क्वेश्चन बना सकता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। इसके बाद इसका भी नेक्स्ट लेवल लेके आ रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब क्या करेंगे पता है आपको, M की जगह पे 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 6 जा 48, प्लस W की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 4 जा 24। ठीक है जी, और इंटू में होगा आपका 8, इंटू में हो जाएगा आपका 15 इक्वल टू, चलिए यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12। ठीक है जी, इंटू हो गया 6, इंटू हो गया D2। तो ये जो सॉल्व किया जाए तो ये कितना होगा, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। ये 72 गुने में 8 गुने में 15, ठीक, इक्वल टू 12 गुने 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36। 36 गुने में क्या हो जाएगा, 6 इंटू D2। ठीक है जी, अब यहीं से अपना कट कर लेते हैं। 36 से कटेगा कितनी बार में, ये 2 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि D2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा आंसर, 40 दिन। पता है आपको, अगर आपका रेशियो सही आएगा, अगर आपका ये रेशियो सही आएगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पुट करते ही एक बार में आपको आंसर दिख जाएगा। ये देखिए आंसर नंबर क्या आ गया, C। अगर रेशियो में गलती हुआ, अगर रेशियो में गलती होता है तब वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया हुआ है, जैसे 2M इक्वल टू 3W। तो आप ऐसे करो, इसको एलसीएम मत लो, आप सीधे ऐसे जैसे आता है कि 2M इक्वल टू आ गया 3W। आपको कोई पूछता है कि M रेशियो W कितना, तो M इज़ 3 और W इज़ 2, उल्टा कर दो, है ना, 3 रेशियो 2, बस। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट बनता है क्वेश्चन। समझ में आ गया बात। उसके बाद रेशियो निकालो, रेशियो निकालने के बाद M1 D1 H1 दिया है तो ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क भी होता और इस क्वेश्चन को लेवल बनाया जाए तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, देख लो, और चेंज कर देगा इसमें कि 8 आदमी 6 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिनों में 20,000 रुपये कमाते हैं, तो 20,000 रुपये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, वो एक और लेवल बन जाएगा क्वेश्चन का। मतलब कुछ भी क्वेश्चन होगा, आपको जो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, कौन सा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 और इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। जब आप वर्क एंड वेजेस का पहला वीडियो देखेंगे पहली क्लास का, तो उसमें हमने बोला था कि एक ही ये फार्मूला है जिस पे सारा क्वेश्चन बनता है।
वर्क दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा। अभी हमने यही लिखा है। अगर मेरे पास H का भी कहानी नहीं दिया है, H1 भी नहीं है, तो क्या बनेगा पता है, M1D1 इक्वल टू M2D2। बस यही है, एक फार्मूला आप याद रखो, सेटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपका जो भी डाउट होगा उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उससे बिल्कुल ये चेंज है। ठीक है, मतलब इससे बाहर लेवल इसमें हो नहीं सकता है। और इसके बाद का वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो है सबसे लास्ट लेवल हम कराएंगे, जो CGL के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसको आप जरूर देखना। आज के वीडियो में ये क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्क ऑफ वन मैन। अच्छा, इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी का काम, ऐसा ही क्वेश्चन था कि एक आदमी का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है, फिर 4 महिलाओं का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ये कि वर्क ऑफ वन मैन, ये देखिए क्या दिया है, वर्क ऑफ वन मैन इन 6 आवर, यानी कि एक आदमी का 6 घंटे का काम, अगर हम 6 घंटे काम करते हैं वो, ठीक है, एंड वन वुमेन इन 8 आवर, और एक महिला का 8 घंटे का काम, तथा एक लड़का के 12 घंटे का काम, तीनों क्या है, इक्वल है। तो आपको तो ये पता है ना कि मैन के साथ जो है ना, मैन के साथ डेज भी मल्टीप्लाई होता है और आवर भी मल्टीप्लाई होता है। ये तो कोई नया चीज़ है नहीं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है M1D1 H1, है ना। तो मैन के साथ डेज दिया हो या मैन के साथ आवर दिया हो, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान रखना कि मैन के साथ अगर डेज दिया होगा तो भी मल्टीप्लाई होता है, मैन के साथ अगर आवर दिया होगा तो भी मल्टीप्लाई होता है ना। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए, वर्क ऑफ वन मैन इन 6 आवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पता है आपको, 1M इंटू लिखेंगे 6 इजकल टू, तीनों बराबर है तो हम इक्वल का साइन लगाते जाएंगे। वन वुमेन इन कितने 8 आवर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1W इंटू क्या 8 इजकल टू 1B इंटू 12, यानी कि एक लड़का जो काम करता है वो 12 घंटे काम करता है, तीनों बराबर है। तो हमने क्या किया, तीनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से रेशियो निकालना आसान हो गया। अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से इजी है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एक आदमी का 6 घंटे का काम, तो 6 घंटे का काम होगा क्या। तो आपको मैंने बता दिया कि आदमी के साथ या मैन या वुमेन या बॉयज़ के साथ डेज या आवर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। कभी गलती से आप डिवाइड मत कर देना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम यहाँ तक का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ तक से क्या होगा, रेशियो हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम सेटअप करेंगे, अभी आगे नहीं पढ़ना है, पहले आप यहाँ से रेशियो निकाल लो। चलो 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है ना। तो मेरे पास जो आया वो आया 3M इजकल टू 4W इजकल टू कितना आया 6B। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि M रेशियो W रेशियो B क्या होगा, सारा टाइप हमने रेशियो प्रोपोर्शन में करवाया हुआ है। आज का जितना भी क्लास हो रहा है वो रेशियो प्रोपोर्शन के बेस्ट पर चल रहा है ना। मैंने बताया हुआ है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, है ना, कि 3M इजकल टू अगर 4W इजकल टू दिया हुआ है 6B, अगर आप लोग पढ़ते होंगे ढंग से तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एलसीएम निकालना है, अगर 3 इक्वल का साइन आ जाता है तब इंटरचेंजिंग नहीं काम करता है, लेकिन अगर 2 इक्वल का साइन है तब, जब 2 इक्वल का साइन आ जाता है तो इंटरचेंजिंग काम नहीं करता। लेकिन अगर यहीं पे 1 इक्वल का साइन होता तो हम क्या करते, इंटरचेंजिंग वाला ट्रिक लगा सकते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करो, आप एलसीएम ले लो, 3 से इसको डिवाइड करो 4 बार में ये होगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार में, 6 से डिवाइड करोगे 2 बार में, यानी कि 4 रेशियो 3 रेशियो 2। क्या हमने एक क्वेश्चन कराया था रेशियो प्रोपोर्शन में, बिल्कुल कराया हुआ है, आप जाके देखेंगे। टाइप नंबर 1 जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 में ही हमने ये पूरा रेशियो प्रोपोर्शन का रेशियो निकालने का अलग अलग क्वेश्चन करवाया था, डिफरेंट लेवल का। तो रेशियो क्या होगा, तीनों का हमने निकाला एलसीएम 3, 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12, ठीक है। उसके बाद 3 से 12 को डिवाइड किया 4 बार में, 4 आ गया m का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो m की जगह पे क्या लिख दो 4। आगे बढ़े, 4 से डिवाइड किए 3 बार में w, तो w का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है जी। और 12 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि मेरे पास रेशियो आ चुका है m रेशियो w रेशियो b। रेशियो आने के बाद आपको पता ही होगा इसके बाद हम क्या करेंगे। अब हम कुछ नहीं करना है,
मुझे M1D1H1 फॉर्मूला लिखना है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर M1D1H1 इजकल टू M2D2 और H2, है ना। 6 आदमी, तो यहाँ पे M रख दो, 6 मैन। क्लियर। 9 आवर पर डे काम करता है, 9 आवर पर डे काम करता है। अब आवर मत लिखना क्योंकि इधर भी आवर है, कैंसिल हो जाएगा। 9 आवर पर डे काम करता है, तो काम को खत्म होने में कितना समय लगता है? 6 दिनों का समय लगता है। ये हो गया आपका M1D1H1। अब M2D2H2 क्या होगा? तो बोल रहा है कि 12 आदमी, 12 महिलाएं और 12 लड़के, प्लस का साइन आएगा, बीच में एंड लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 12M प्लस 12W प्लस 12 क्या B। 12 आप कॉमन भी ले सकते हो, अगर आपको इजीली करना है तो आप इसमें से कॉमन 12 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इनटू 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम को खत्म होने में कितने दिनों का समय लगेगा? 12 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बात वही है। मतलब बाद में भी कॉमन ले सकते हो या अभी कॉमन निकाल देंगे। अभी कॉमन हम निकाल देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलिए m की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा? 4, तो हो जाएगा 24 इंटू 9 इंटू कितना 6। इसमें से हम 12 को कॉमन निकाल लेते हैं, आपको इजीली कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कब कॉमन निकाला जाता है, कब नहीं निकाला जाता है। अगर तीनों में 12 है तो बाहर निकाल दोगे ना, तो क्या होगा? आपको मल्टीप्लिकेशन से बच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा पता है आपको M प्लस W प्लस कितना B। कॉमन निकालना पता है आप लोगों को। देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। हमने क्या किया? इस तीनों 12 को कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा M W और B, है ना। और इंटू में क्या हो गया? 8 इंटू हो गया D2। बस अब M W और B की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 24। इसको कट कर लो, 2 से कट जाएगा ये। 9 6 जा 54। चलो 2 इंटू 9 इंटू 6 लिख लेते हैं। M B W की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। 4 3 2 इंटू हो गया आपका 8 इंटू हो गया आपका D2। बिल्कुल सही चल रहा है। ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 4 3 7 और 2 9, 9 और गुने में कितना हो जाएगा? ये 8, है ना। इसको हमने ऐड करके और इसके नीचे लगा दिया, है ना। अब 9 से 9 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 2 कटा, 2 से कटा 3, ये हो गया D2। देयरफॉर D2 इजकल टू मेरा आ गया कितना? 3/2, 1 से ही 1/2 दिन, है ना। 1 से ही 1/2 दिन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये दिया हो कि एक आदमी का काम, 4 वुमेन का काम और 3 लड़कों का काम आपस में बराबर है, तो भी वही ट्रिक होगा। अगर ये दिया हुआ है कि एक आदमी के 6 घंटे का काम, है ना, एक आदमी के 6 घंटे का काम, एक महिला का 8 घंटे का काम और एक लड़का जिसके 12 घंटे का काम, तीनों इक्वल है, तो हमने क्या किया? सिंपल तरीका, one man 6 आवर, 1W 8 आवर, 1B 12 आवर, इक्वल कर दिया। इक्वल करने का मतलब यहाँ से हमने क्या किया? कट किया, तो 3M 4W 6B। जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन जाके एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया है। वैसे मैंने बताया है कि मैंने इसका निकाला LCM, ये 3 4 और 6 का निकाला LCM, तो 12 हो गया LCM। 3 से डिवाइड किया तो 4 बार में, 4 से डिवाइड किया तो 3 बार में, 6 से डिवाइड किया 2 बार में, तो यानी कि M रेशियो W रेशियो B कितना आ गया? 4 रेशियो 3 रेशियो 2। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, आपको इक्वेशन जैसे जैसे दिया हुआ है वहाँ से 6 मैन 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 6 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो M1D1H1 क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है M2 क्या है? तो M2 ये पूरा का पूरा है, क्योंकि ये सारे M2 हैं, 12 मैन 12 वुमेन और 12 लड़के। ये क्या है बेटा? M2 है। 8 घंटे प्रतिदिन ये H2 है, और आपको D2 पूछ रहा है। होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया? सिर्फ M की जगह पे 4 पुट किया, तो ये हो गया 24, 9 इंटू 6। इसमें से 12 कॉमन निकाल दिया, एक नया तरीका बनाया ताकि क्वेश्चन इजी बन जाए। आप चाहो तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 48 हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और फिर नॉर्मली ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। जिसको कॉमन निकालना नहीं आता है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका लेवल नंबर
3। आज की क्लास में हमने लेवल 3 का बात किया है। लास्ट जो का क्लास है वो लेवल 4 है, उसमें इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। इसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें। आप अगर फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक और शेयर खूब करें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।